आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे नवमी शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 25 अक्टूबर 2024। आज नवमी रात्रि को लगभग 3:30 बजे तक की है। तत्पश्चात दशमी। आज का विशेष दिन गंडमूल ज्वालामुखी योग। विश्व कलाकार दिवस। आज के ही दिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी हुकूमत ने जेल भेजा था। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि कर्क, दिशा अशुल पश्चिम, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र पुष्य, तत्पश्चात अश्लेषा। राहु काल का समय प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल गंडमूल भद्रा ज्वालामुखी योग। 28 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी रमा एकादशी, 29 अक्टूबर को धनतेरस प्रदोष व्रत, 30 अक्टूबर को रूप चौदस, 31 अक्टूबर को चतुर्दशी छोटी दीपावली, 1 नवंबर को दीपावली दीपोत्सव, महालक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में 5:46 से 6:16। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, धूर्त क्रीड़ा इष्टि। 3 नवंबर को भाई दूज चंद्र दर्शन, 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको तत्वार्थ रामायण सुनाता हूँ। तत्वार्थ रामायण में आज अध्याय 58 नंबर अध्याय राघवम शरणम गतम। रामचंद्र जी ने वानर सेना के सहित प्रयाण किया। उसी समय हनुमान जी ने इस प्रकार घोषणा की कि उसे सुनकर राक्षसी घबरा गए। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान की जय, कपीस सुग्रीव की कहते चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु समुद्र के किनारे आए। श्री रामचंद्र जी ने सर्व समर्थ है ऐसा होने पर भी उन्होंने समुद्र को मान दिया। समुद्र का वंदन करके श्री राम किनारे पर विराजे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अब समुद्र देव हमको कोई मार्ग दे तो हम लंका में जाएं। इस और रावण ने लंका में सभा की। सभा में उसने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब मंत्रियों ने कहा, आप तनिक भी चिंता मत करो, हनुमान आया, उसे समय हम गाफिल थे, ये बंदर क्या कर सकेगा, ऐसा मानकर हम सावधान नहीं रह सके। नर और वानर तो हमारे आहार है। आप तनिक भी चिंता मत करिए, हम सबका विनाश कर देंगे। जिते उसुरासुर तब शब नाही, नर बानर कहि लेखे माई। सभी देवता और राक्षस को खेल खेल में ही जीत लिया तो इन विचारे नर और वानरों को क्या बिसात है। उसी समय विभीषण सभा में आए। विभीषण ने रावण को ज्ञान दिया कि राम के बाण जिस समय लंका को छिन्न भिन्न करेंगे उस समय इंद्रजीत अथवा कुंभकर्ण भी तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकेंगे। स्थानम न सकता युधि राघवस्य, राम जी के आगे खड़ा रह सके ऐसा कौन है। ये सब तुमको अच्छा लगे इसलिए ऐसा बोलते हैं, परंतु श्री राम जी तो परमात्मा है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ए कारण ही राम जी के साथ आपने विरोध किया है, ये योग्य नहीं। राम जी का एक सेवक हनुमान यहाँ पर आया और संपूर्ण लंका जलाकर गया। कोई भी उसको पकड़ न सका, मार न सका। ये सब तो बातें करने की हैं, वह विश्वास करने के योग्य नहीं। मेरी सम्मति है कि आप श्री राम जी के शरण में चले जाओ। विभीषण ने सुंदर ज्ञान दिया, परंतु वह रावण को नहीं सुहाया। रावण ने सभा में विभीषण का अपमान करते हुए कहा, मेरे घर का खाकर पुष्ट हुआ है और मेरे शत्रु की तू प्रशंसा कर रहा है। जियसि सदा सठ मोर जियावा,
रिपु कर पक्ष मूढ़त भावा। मेरे खाकर मेरे शत्रु को श्रेष्ठ समझता है। जाति भाई ही ऐसे होते हैं कि अपने भाई के ही विनाश की अपेक्षा रखते हैं। तू मेरा भाई होकर तपस्वियों का बखान करता है। मेरे विनाश की इच्छा रखने वाला तू लंका में क्यों रह रहा है? तू चला जाए यहाँ से, तू मेरी लंका में मत रह। रावण ने विभीषण का अपमान किया। विभीषण ने वंदन किया, तब रावण ने उसको लात मारी। जिस घर में संत का अपमान होता है उस घर का जल्दी विनाश होता है। मेरे भाई बहनों, थोड़ा गौर से सुनिए। जिस घर में संत का अपमान होता है उस घर का जल्दी विनाश होता है। रावण की लंका में संत विभीषण विराजता था। विभीषण का पुण्य रावण का रक्षण करता था। प्रत्येक घर में एक एक पुण्य आत्मा देवी जीव होता है। उसके पुण्य प्रताप से वह घर सुखी होता है। उसकी विदाई होने से सभी दुखी हो जाते हैं। भगवत में कथा आती है, दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। दुर्योधन ने विदुर जी से कहा, तू दासी पुत्र है, मेरे घर का अन्न खाकर पुष्ट हुआ है और मेरी निंदा करता है, मेरे घर का खाकर मेरे विरुद्ध काम करता है। दुर्योधन ने नौकरों को हुक्म दिया कि इस विदुर को धक्का मारकर बाहर निकाल दो। विदुर ने विचार किया कि दुर्योधन के नौकर मुझे धक्का मारेंगे तो उनको पाप लगेगा, मैं ही सभा छोड़कर चला जाऊं। सेवक लोग धक्का मारकर बाहर निकाले, उससे पहले विदुर ने ऐसा समझकर ही घर का त्याग कर दिया। विदुर जी चले जाने को कौरवों का नाश हुआ। रावण की भी बुद्धि बिगड़ गई थी, उसका विनाश काल समीप आ गया था। काल दंड कही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। जिसका काल समीप आता है उसका बल बुद्धि का हरण हो जाता है। रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया। विभीषण ने वंदन किया। उस समय रावण ने लात मारी। तब विभीषण ने कहा, बड़े भ्राता, बड़े भाई पिता समान होता है, तुम मेरे पिता के समान हो। भले ही तुम मुझे लात मारो, मेरा तिरस्कार करो, परंतु मैं तुम्हारे चरणों में वंदन करता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे तुमसे स्नेह है, बड़े भ्राता है, फिर भी तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ जोड़कर कहता हूं कि यह पाप करते हो वह ठीक नहीं है, तुमको पीछे पछताना पड़ेगा। राम जी परमात्मा है, परमात्मा के साथ विरोध करो यह उचित नहीं। राम जी के साथ वेर करोगे तो वंश का विनाश हो जाएगा। फिर जैसा तुमको उचित जान पड़े वैसा करो। मुझे तुम चले जाने को कहते हो तो मैं अब तुम्हारी लंका में रहूंगा नहीं, मैं रघुनाथ जी की शरण में जा रहा हूँ। विभीषण लंका छोड़कर, विभीषण जिस समय लंका में से गया उसी क्षण सभी राक्षस आयुहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश करता है। विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकाश मार्ग से गए। उस समय संपूर्ण रास्ते में वह श्री राम के चरणों का स्मरण करते रहे। तुम घर से मंदिर में दर्शन करने जाओ, उस समय किसी का मकान आदि मत देखो, किसी का मुख देखने की इच्छा मत रखो। घर से मंदिर जाओ, तब तक मार्ग में भगवत स्मरण करते हुए श्री राम करते हुए चले जाओ। मार्ग में विभीषण पवित्र विचार करते हैं। भगवान शंकर ने जिसके स्वरूप को हृदय में रखा है उसका ध्यान करते हुए परमात्मा का ही विचार करते थे। हर उस सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखूं सोई। आज मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा अहो भाग्य है कि आज मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ। क्षण भर विभीषण को शंका हुई कि राम जी मुझको शरण में लेंगे या नहीं, रावण का भाई समझकर मेरा तिरस्कार करेंगे। तो फिर विचारते हैं कि वे तो अंतर्यामी हैं, मेरा शुद्ध भाव है, परमात्मा मुझे अपनाएंगे। विभीषण समुद्र के किनारे आए और हाथ जोड़कर वानरों से कहा, मैंने रावण को बहुत समझाया परंतु उसने माना नहीं, उसने मेरा तिरस्कार किया, मुझे लात मारी। मैं राम जी की शरण में आया हूँ। वानरों ने राम जी को समाचार दिया। भगवान श्री राम तो सभी कुछ जानते थे, फिर भी राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि ये कौन आया है। सुग्रीव ने कहा, ये रावण का भाई विभीषण है। राम जी ने फिर पूछा,
ये क्या कहता है? सुग्रीव ने कहा, शरणम गतः, शरण में आया है, ऐसा कहता है। श्री राम जी ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? सुग्रीव ने कहा, महाराज आप मुझसे पूछते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध का समय है। राजनीति ऐसा कहती है कि शत्रु का विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास रखना उचित नहीं है। वेद हमारे लेन सठगावा, राखई बाद मोहि हस भावा। यह कोई भेद लेने आया हुआ है, कुछ कपट करने आया होगा, ऐसा लगता है कि आप आज्ञा करो तो मैं इसका बांध कर कैद कर लूं। दूसरों की भी यही सलाह मिली। विभीषण बुद्धिमान थे, हनुमान जी महाराज वहीं विराजे हुए थे। हनुमान जी ने कहा, यह कपट से नहीं बोलता, इसका स्वर आर्द्र है, इसके उच्चारण से ऐसा लगता है कि ये दुखी होकर आया है। हनुमान जी ने कृपा की। विभीषण की शरणागति सिद्ध करने वाले हनुमान जी थे, परंतु भगवान ने कहा, सद्भाव से बोलता हो अथवा कुभाव से बोलता हो, परंतु कहता है शरणम गतः है। कोई भी जीव मेरे सन्मुख आए और कहे कि मैं शरण में आया हूँ, नाथ मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, उसको अभ्यदान करना मेरा दृढ़ व्रत है। एक बार जीव परमात्मा के सन्मुख जाकर कहे कि नाथ मैं तुम्हारा हूँ, मैं तो आपका हूँ, तो मालिक तो अति उदार है, दयालु हैं, जीव के अपराध को भूल जाते हैं। अपराध करना ये जीव का स्वभाव है, जीव के अपराध को भूल जाना ये प्रभु का स्वभाव है। शरणागति यह जीव का धर्म है, शरण में आए हुए की रक्षा करने का धर्म परमात्मा ने अपनाया है। इस प्रकार का अभिमान छोड़कर जीव हृदय से दीन बनकर परमात्मा को साष्टांग वंदन करे, शरण में जाए तो शरण आए हुए जीव की परमात्मा उपेक्षा नहीं करते, भले चाहे ही वह जीव कितना ही पापी क्यों न हो, जिसको किए हुए कर्मों का पछतावा होता है। जो हृदय में दीन होकर परमात्मा की शरण में आता है, दोषो यद्यपि तस्य है से यात है, उसके दोष परमात्मा देखते नहीं, प्रभु कहते हैं उसके समस्त दोष को, उसके समस्त पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अग नासई तब ही। सुग्रीव तुम राजनीति की निष्णांत हो, तुम कहते हो वह बात सत्य है, शत्रु पर विश्वास न किया जाए, परंतु मैं क्या करूं? शरण में आए हुए का त्याग न करना मेरा नियम है। फिर यह कपट भी करेगा, उसे क्या हो सकता है? ये अपना भेद लेकर क्या कर सकेगा? मेरा लक्ष्मण इतना समर्थ है कि अकेला ही सब राक्षसों का विनाश करने में शक्य है। मेरी इच्छा है कि विभीषण का सम्मान करो, उसको सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। प्रभु ने विचार किया कि मैं अब विभीषण को शीघ्र ही राजा बनाने वाला हूँ। सुग्रीव किष्किंधा का राज्य है, राजा का स्वागत करने राजा जाए यही योग्य है। सुग्रीव ने विभीषण का स्वागत किया और उसे रामचंद्र जी के पास ले आए। कोई भी जीव परमात्मा की शरण में आए तो जीव को मान देने के लिए मालिक खड़े हो जाते हैं। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं, परंतु परमात्मा सभी जीवों को मान देते हैं। वह किसी भी जीव का तनिक भी अपमान नहीं करते। विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा का एक नाम आता है मानदा। परमात्मा सभी को मान देने वाले हैं। विभीषण सन्मुख आए, उस समय मालिक बैठे हुए थे। जैसे ही विभीषण ने राघव शरणम गतम, राघव शरणम गतम कहते हुए परमात्मा को साष्टांग वंदन किया, वैसे ही प्रभु उठकर खड़े हो गए, विभीषण का आलिंगन किया। कोई जीव ईश्वर के सन्मुख आए तो ठाकुर जी उसे भुजाओं में भरकर भेंट करते हैं कि मेरा है, मुझे बिछड़ा पड़ा था, आज मेरे पास वापिस आ गया। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपनाया, उसके पास बैठाया। विभीषण ने परमात्मा से कहा, मैं लंका का मित्र, परिवार, धन संपत्ति आदि का त्याग करके आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी
गति अब आप ही मेरी गति हो, परमात्मा परम आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का उसी समय राजा अभिषेक कर दिया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, नरवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। आज राघव शरणम गतम का हम यहीं विश्राम देंगे, कल इसके आगे की आपको कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से दीपावली दीपोत्सव अब की बार 1 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। आपको जो उचित लगे, आप 31 का समझो तो आप 31 का भी मना सकते हो, अगर आप 1 का समझो तो वो सर्वोपरि और सबसे उत्तम मुहूर्त है। इसलिए मैं आपको पुनः कहूंगा 1 नवंबर की दीपावली दीपोत्सव। ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान। राम।